नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर मंथ स्टार्टिंग भी करवा चौथ से होगा 4 नवंबर को, और लगातार देखिए एक के बाद एक फेस्टिवल का महीना है। दिवाली भी पड़ेगी और साथ में गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, ये सारे फेस्टिवल्स जो होंगे वो लगातार एक के बाद एक इस मंथ में पड़ेंगे। तो ये नवंबर का जो मंथ है, इसमें बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग के 17 तारीख तक आप ये मान सकते हैं मंथ के मध्य तक सूर्य नीच राशि में रहेंगे, और उसके बाद सूर्य अपने नीच राशि से निकल करके अपने मित्र मंगल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ चेंजिंग जो ट्रांजिशन होगा उसको देखना ज़रूरी है। और डिस्प्ले में देखिए लगातार आपको मासिक राशिफल और राशि परिवर्तन रिपोर्ट्स के बारे में भी दिया जा रहा है। तो ये राशि परिवर्तन की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, यू कैन एक्टिवेट योर ट्रायल वर्जन। यू हैव टू रेज योर रिक्वेस्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9818318303 टू एक्टिवेट दिस ट्रायल। तो 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का राशि परिवर्तन 17 नवंबर को ठीक एक दिन के बाद होगा। और शुक्र भी अभी गोचर में नीच के चल रहे थे। 17 नवंबर को ये नीच राशि से निकल करके अपने राशि में पहुंच जाएंगे तुला में। तो इसका भी कुछ ना कुछ असर आप लोगों पर पड़ेगा ही। और इसके अलावा 28 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होना है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को होगा। तो ये 4 राशियों का परिवर्तन होगा और प्रत्येक लगन पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। पहले राशियों के परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन वाले जातकों का, देखिए मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि ये वृहत है, बड़ा है, वृहत राशिफल है और इसमें मैं कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता हूँ, हर पॉइंट को बताना चाहता हूँ और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा इसको। इसलिए आराम से बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। या तो वीडियो मत देखिए वो भी चलेगा, या तो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके लिए है और हर लगन वाले जातकों के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन बनेगा ही। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में आपका जो लग्नेश है मंगल, वो एक तो वक्री है और वक्री होके इसकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके छोटे भाई बहन पर पड़ रही है, लेकिन वहीं पर वो उसका कारक स्थान पे ही है। तो अपने कारक स्थान पर वक्र गति से देखेगा तो निश्चित रूप से आपके छोटे भाई बहनों में जो मेहनत करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ उनके खर्च को लेकर चीज़ें बढ़ जाएंगी, जो कि सबसे पहला लग्नेश की स्थिति से देखा जाए। दूसरा जो है आपका लग्नेश जहाँ से बैठा हुआ है वो अपने मित्र बृहस्पति की राशि में बैठा है और वहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ेगा। तो रोग, ऋण और शत्रु दुर्घटना को ये कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने शत्रु दृष्टि से ये देखने वाला है और वहाँ पर अपने शत्रु शुक्र को भी देखेगा। तो यहाँ पर मंगल का फल अच्छा रहेगा 6वें घर में। 12वें घर में वक्री बैठ के 6वें घर को देखना ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके वैवाहिक जीवन पे होगी, आपकी दैनिक रोजगार पर होगी। तो वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य का 7वें स्थान पे बैठना कभी भी अच्छा नहीं होता है। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे होंगे तो महीने के मध्य में जब तक सूर्य तुला में रहेंगे तब तक आपके लिए अच्छा रिजल्ट ये नहीं देने वाला किसी भी कंडीशन में। और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी सूर्य और मंगल की युति, एक प्रकार से दृष्टियां जो पड़ रही हैं वो एक ही जगह पर हैं। एक तो खुद स्वविराजमान है और एक की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन में उथल पथल अभी भी मचेगी और ये जो रहेगा
हफ्ते महीने के मध्य तक ये घटनाएं रहेंगी। जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो कि 16 और 17 नवंबर को है, उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें ठीक होने लगेंगी। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन, क्योंकि बुध आपके लगन कुंडली में देखा जाए तो एक तो तृतीयेश होता है, एक रोगेश होता है, दोनों ही मारक स्थान मिला है और मारक स्थान होकर मारक में बैठा है। और इसका ट्रांजिशन भी 28 नवंबर को होगा, यानी महीने के लास्ट में जाकर होगा। तो 28 नवंबर तक ये आपके लगन से सप्तम स्थान पर है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ही देना है। कुछ ना कुछ आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। आपके जीवन साथी से कुछ मतभेद करने के लिए सूर्य और मंगल की दृष्टि सफिशिएंट है। और 28 नवंबर को ये जब आपकी लगन से अष्टम में जाएगा तो छोटे भाई बहनों से विवाद की भी कंडीशन ये डेवलप करेगा। बृहस्पति और शनि की बात किया जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को होगा, जो अपने नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति जैसे ही नीच राशि में जाएंगे तो यहाँ पर नीच भंग का रूल एप्लीकेबल होगा। और दशम स्थान कारक होता है बृहस्पति का, और शनि का भी कारक माना जाता है। दोनों ही कारक स्थान पर जब बृहस्पति और शनि का प्रवेश होगा तो आपके कारकत्व को बढ़ाएगा। यहाँ पे बृहस्पति निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, नीच का नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इसने राशि परिवर्तन करके नीच भंग कर दिया है। और आपके लग्नेश का परम मित्र होने के कारण ये आपको गोचर में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके अलावा राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ऑलरेडी बताया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। राहु आपके लगन से धन भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। इसलिए किसी भी तरीके से, एक वर्ड में कहा जाए तो बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, किसी भी तरीके से आपके पास धन का अर्जन ये करा देगा। और इसकी 5वीं दृष्टि राहु की रोग ऋण शत्रु पे पड़ रही है, तो राहु का द्वितीय स्थान पर बैठना आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा, धन का संचय कराएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए। और इसके अलावा जो शुक्र है वो क्योंकि ऑलरेडी 6वें घर में बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि शुक्र पर जाएगी, और शुक्र के राशि में राहु बैठा है और वहाँ से अष्टम दृष्टि जब केतु पर पड़ेगा तो अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करेगा। लेकिन हमेशा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जब भी मैं शेयर सट्टा लॉटरी की बात कहता हूँ तो आंख बंद करके आपको शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोचर में सपोर्ट तो ज़रूर ये देने वाला है। तो शनि की भी बात किया जाए तो शनि जिनके विदेशों में काम नहीं बन पा रहे थे, जो विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनको शनिदेव क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बन रहा है। आपके कार्य स्थल में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। और बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है धन स्थान पर पड़ना राहु के साथ, ये गुरु चांडाल दोष बना रहा है, तो राहु के अशुभता को ये कम ज़रूर करेगा। भले ही नीच का है लेकिन नीच भंग करके बैठा है। और इसकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी बृहस्पति की, वो अपने उच्च राशि को देखेगी, तो यहाँ पर आपको भूमि वाहन मकान से भी लाभान्वित ये करने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए, इसको हम कंक्लूजन करते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग धन के लिए बात करते हैं। ये पूरा नवंबर मंथ धन के हिसाब से कैसा जाएगा। धन के हिसाब से देखा जाए तो धन स्थान पे राहु और राहु पर बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति का नीच भंग होना। लेकिन 20 नवंबर के बाद, मतलब 2/3 महीना बीत जाएगा, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। उससे पहले तो बृहस्पति क्या होगा, लगन पर दृष्टि डालेगा, भाग्य में बैठेगा। लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री कम होगी, मृत अवस्था में होगी, तो बृहस्पति बहुत शुभता वाला फल नहीं देगा। लेकिन धन के मामले में देखा जाए तो धन स्थान से षडाष्टक करेगा, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको रुकावट डेवलप करेगा। लेकिन राहु हर कंडीशन में आपको यहाँ पर धन से लाभान्वित करने वाला है। तो ये पूरा महीना धन के हिसाब से कहा जाए तो अच्छा बीतने वाला है। दूसरी बात किया जाए
सेकंड आपके नेम फेम, आपका नेम फेम कैसा है इस महीने, आपका नेम फेम कैसा रहेगा, आपका आत्मविश्वास कैसे रहेगा, इसको हम देखते हैं। देखिए, नेम फेम का जो स्वामी है वो बुध है और आपके लग्नेश का क्या है, मारक भी है, क्योंकि तृतीय स्थान जो होता है पराक्रम का होता है, नेम फेम का होता है। हालांकि देखिए, तृतीय स्थान का जब विस्तार किया जाता है तो उसको दृश्य कार्ड कुंडली से यानी D3 चार्ट से देखा जाता है और उस चार्ट में लगन लग्नेश की पोजीशन को चेक किया जाता है और भी काफ़ी चीज़ों को चेक किया जाता है, तब जाकर हम बताते हैं। फिलहाल नेम फेम के हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको 17 नवंबर से पहले ये बुध अच्छा रिजल्ट देगा, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट देगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होकर ये बुध अष्टम में जाएंगे, वो आपके लिए एक मुसीबत उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अगर नेम फेम की बात किया जाए तो 17 नवंबर यानी महीने का जो स्टार्टिंग आधा महीना रहेगा वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे ही आपका तृतीय अष्टम में चला जाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। यहाँ पे छठवें का मालिक 8वें में ज़रूर रहेगा, लेकिन लग्नेश द्वादश में है, इसलिए किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग नहीं बनेगा और यहाँ पर आपके कष्ट बढ़ेंगे 17 नवंबर के बाद। अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान पर कैसा ये पूरा महीना रहेगा। देखिए, ये वृहत है मासिक राशिफल, एकदम पूरे डेप्थ में एनालाइज किया जा रहा है, एक एक हाउस का एनालाइज किया जा रहा है। चतुर्थ स्थान जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चतुर्थ स्थान आप सभी लोग जानते हैं भूमि, वाहन, मकान का होता है और चतुर्थ स्थान का जो पूर्ण रूप से एनालिसिस किया जाता है वो D4 यानी चतुर्थांश कुंडली से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ स्थान का जो कारक होता है, एक तो चंद्रमा होता है और चंद्रमा हर दिन अपने नक्षत्र को कन्वर्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है और इस पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और इस पर गुरु की भी दृष्टि, उच्च दृष्टि गुरु की पड़ेगी। तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो कन्फर्म है, 20 नवंबर से पहले तक भूमि, वाहन और मकान में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इसके बाद अगर आपको भूमि, वाहन, मकान में या किसी प्रकार के नए मकान का आपको कुछ स्टार्टिंग करना है, आपको भूमि पूजन कराना है, तो निश्चित रूप से 20 नवंबर के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो शुभता आएगी और इसी शुभता में गुरु के नीच भंग के साथ साथ आपको भूमि का भी, वाहन का भी, मकान का भी, तीनों ही तरीके के ये सुख देगा। लेकिन क्योंकि आपका चतुर्थेश काफ़ी वेरिएबल रहता है, इसलिए ये बहुत अलग अलग चंद्रमा की पोजीशन पर अलग अलग होने पर पूरे लगन कुंडली को भी प्रभावित करेगा और आपके चतुर्थ स्थान को भी प्रभावित करने वाला है। अब हम पंचम स्थान की बात करते हैं। पंचम स्थान कैसा बीतेगा मेष लगन वाले जातकों का ये पूरे महीने। देखिए, पंचम स्थान की बात किया जाए तो पंचम स्थान का मालिक कौन है, सूर्य है और पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का होता है। पंचम स्थान जो होता है आपके मस्तिष्क का होता है, उदर का होता है। पंचम स्थान का जो मालिक है वो सप्तम स्थान पर अभी गोचर में है, यानी नीच का हो चुका है और इसका नीच भंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक शुक्र पहुंचेगा तब तक एक दिन पहले ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य अष्टम में चले जाएंगे। तो 16 नवंबर से पहले आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाना, आपके मान सम्मान को बढ़ाना, लेकिन साथ में आपके अहंकार को भी बढ़ा सकता है, इसलिए आपको अहंकार से बचना चाहिए। लेकिन सूर्य की जो पोजीशन है वो निश्चित रूप से पंचम स्थान के लिए बहुत बढ़िया तो नहीं है, और लेकिन 17 नवंबर के बाद जब राशि परिवर्तन होगा, अष्टम में सूर्य चला जाएगा, तो पढ़ाई में कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगी, रुकावटें आएंगी। और यहाँ पर अगर कोई आपके पुराने प्रेम प्रसंग चल रहे थे तो उसमें ब्रेकअप होने की भी पूर्ण संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम छठवें घर की बात करते हैं। छठवां घर रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमेबाजी को देखा जाता है, कॉम्पिटिशन्स को देखा जाता है। तो छठवें घर में, छठवें घर का मालिक जो है वो बुध है
और बुध 28 नवंबर तक यानी लगभग पूरे महीने तक बुध का जो राशि रहेगा, बुध की जो पोजीशन रहेगी आपके लगन से सप्तम स्थान पर सूर्य के साथ रहेगी। और सूर्य के साथ ये रहने के कारण आपको आपके जीवन साथी को कुछ ना कुछ एक के बाद एक ये प्रॉब्लम दे सकता है। त्वचा में इन्फेक्शन यानी संक्रमण ये उत्पन्न कर सकता है और कुछ खर्च आपके भी करा सकता है जो कि अस्पतालों से रिलेटेड होगा। तो बुध का वैसे भी इस लगन कुंडली में मारक है और रोग ऋण शत्रु का मालिक होकर सप्तम और अष्टम में जब जाएगा, दोनों ही कंडीशन में आपको अच्छा नहीं देगा। एक वर्ड में कहा जाए तो इस नवंबर के महीने में आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो महीने के मध्य तक तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ एक के बाद एक प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सप्तम स्थान जीवन साथी का देखा जाए तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सप्तम स्थान पर क्रूर ग्रह सूर्य विराजमान है जो कि 17 नवंबर तक रहेंगे और मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ सहयोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके दैनिक रोजगार में भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों का अनुभव होगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अष्टम स्थान यानी आयु, मृत्यु, सडन गेन को पैतृक संपत्ति के बारे में देखा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का अष्टम में पहुँचना 16 नवंबर के बाद निश्चित रूप से अगर आप किडनी या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इसमें स्टोन होने की संभावना यहाँ पर ज़रूर उत्पन्न हो सकती है। आपको ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से आपको अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोचर का जो सूर्य है आपके लीवर या किडनी में इन्फेक्शन निश्चित रूप से डेवलप करेगा और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वहाँ पर केतु भी बैठा है। अष्टम स्थान पर केतु का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ता है जब तक केतु अष्टम में रहता है, चाहे वो लगन हो चाहे वो आपका गोचर हो। अष्टम का केतु कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देता। एक तो शत्रु राशि मंगल में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ रहेगा और कुछ दिन के बाद बुध भी वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एज को लेकर कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि शेयर सट्टा और लॉटरी में अकस्मात बहुत तगड़ा नुकसान कर देगा। अगर सूर्य का राशि परिवर्तन 17 नवंबर के बाद अगर आप शेयर सट्टा में इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब नवम स्थान की बात करते हैं जिसे भाग्य का स्थान कहा जाता है। धार्मिक यात्राओं का स्थान होता है, छोटी मोटी यात्राओं का स्थान होता है। तो उसका जो मालिक है वो बृहस्पति है और 20 नवंबर तक बृहस्पति वहीं पर रहने वाले हैं। और बृहस्पति 20 नवंबर तक जब तक ये रहेंगे आपका धार्मिक धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और लक का साथ आपको मिलेगा, भाग्य का आपको निश्चित रूप से साथ मिलेगा। और राशि परिवर्तन करने के बाद भी आपको भाग्य का साथ मिलना है। इनफैक्ट जिनके जॉब नहीं लग रहे थे वो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने के कुछ दिन के अंदर में आपके जॉब लगने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दशम स्थान की बात किया जाए तो दशम स्थान और नवम स्थान से क्योंकि छोटी मोटी यात्राएं देखी जाती हैं तो ये छोटी मोटी यात्राएं निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दशम स्थान की बात करते हैं मंगल में, जहाँ से आप अपने कर्म स्थान को देखते हैं, अपने व्यापार को देखते हैं। तो यहाँ पर दशम स्थान पर बृहस्पति रहेगा जो कि नीच भंग राजयोग बनाएगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद। तो 20 नवंबर से पहले कुछ अलग रिजल्ट आएगा, 20 नवंबर के बाद कुछ अलग रिजल्ट आएगा। 20 नवंबर से पहले जो व्यापारिक उन्नति है वो अभी भी स्लो डाउन ही रहने वाली है, अभी इसमें सडन जंप देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही बृहस्पति और शनि साथ हो जाएंगे तब जाकर आपके विदेश में जाना, कार्य को लेकर बाहर जाना और वहाँ से कुछ पैसे अर्जन करना, ऐसे योग यहाँ पर बनेंगे। और यही वो टाइम रहेगा 20 नवंबर के बाद जब भूमि वाहन मकान से भी संबंधित आपको काम कर लेना चाहिए। अब हम एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूरे नवंबर के मंथ में।
तो देखिए एकादश भाव जो होता है वो इनकम का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, और एकादश स्थान का जो मालिक है वो शनि ग्रह है, और शनि ग्रह की युति 20 नवंबर के बाद बृहस्पति के साथ होगी। तो निश्चित रूप से बड़े भाई बहनों का जो सहयोग आपको नहीं मिल रहा था वो निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलेगा, और व्यापार के क्षेत्र में अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा था तो वो भी सहयोग मिलेगा, जिससे कि इनकम के साधन आपके बढ़ेंगे। तो एकादश भाव भी पूरे तरीके से अच्छा है। द्वादश की बात कहा जाए तो द्वादश भाव में मंगल, क्योंकि आपका लग्नेश खुद खर्च के स्थान पे जा चुका है, तो कुछ ना कुछ आपके छोटे भाई बहनों पर खर्च ये उत्पन्न करा सकता है, या आपके जीवन साथी पर ये खर्च उत्पन्न करा सकता है। तो ये था पूरा मेष लगन वाले जातकों का A to Z पूरा। मैं यहाँ पे डेट नहीं बता रहा हूँ कौन कौन से डेट आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से कलर आपके अच्छे रहेंगे। इसके लिए मैं मासिक राशिफल का गोचर और आपके डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर एक रिपोर्ट जनरेट करूँगा, और जिनको भी इसका डेमो 1 मंथ का डेमो चाहिए होगा, इसमें हम क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। पहला दैनिक राशिफल, दूसरा मासिक राशिफल, तीसरा साप्ताहिक राशिफल, चौथा किसी भी ग्रहों का राशि परिवर्तन, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शनि हो, राहु केतु हो या बृहस्पति हो। जैसे ही किसी का राशि परिवर्तन होगा उसका रिपोर्ट कस्टमाइज आपको मिल जाया करेगा। और साथ में आपका जो लाइफ प्रेडिक्शन है वो मिलेगा, लेकिन वो केवल पेड क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आज अपना आप ट्रायल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए संख्या 9818318303 पर आपको इसका रिक्वेस्ट डालना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।